हाँ एंड्रयू। Yes, sir. मैंने अभी भी तुम्हें एक नंबर व्हाट्सएप किया है, जल्दी से ट्रेस करो और बताओ किसका नंबर है वो। सर नंबर तो मैंने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी अरविंद कार्ता का है जो मर चुका है। उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन मंगलावनम के पास वाला ग्राउंड बता रहा है। अनिल! अनिल कहाँ? अनिल! अगला शॉट दिखाओ मुझे। हाँ। क्या? और कितने शॉट्स लिए? 5 से 6 होंगे सर। ये तो शादी का शूट है। नेक्स्ट। क्या चल रहा है ये सब? क्या पता। इसको जूम करो। हाँ करता हूँ। प्ले 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 करो। हाँ ये शॉट मेरे मोबाइल पर भेजो जल्दी। हाँ। यस सर। हाँ एंड्रयू, एसीपी अनिल अगवा हो गए हैं। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। ओके उसमें एक वैन है, उसका पता लगाओ। कातिल उसी में है। ठीक है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ सर। सर वीडियो की क्वालिटी कुछ ज्यादा ही खराब है। ऊपर से एरियल शॉट है ना, पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ एंड्रयू। सर वो ट्रैफिक कैमरास का जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसका आज फाइनल आउटपुट मिल गया। हमारे चौथे विक्टिम शरद चंद्रन के वीडियो में एक वैन कैप्चर हुई है सर। वैन के साइड में हैमशेड करके कुछ लिखा है। मैं हैमशेड कंपनी की डिटेल्स निकाल रहा हूँ। सर ये कंपनी अरविंद कार्ता के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका लोकेशन शहर के बाहर कहीं दिखा रहा है। मैं आपको 2 मिनट में लोकेशन भेज रहा हूँ सर। ओके एंड्रयू, जल्दी भेजो। अब पकड़ में आया ना। तकलीफ हो रही है ना? तू सोच रहा होगा कि मैंने अब तक तुझे जिंदा क्यों रखा। मैं तुझे इत्मीनान से तड़पा कर मारना चाहता था, क्योंकि असल में फादर बेनेट से बड़ा गुनाह तूने किया है। तुझे बता दूं कि तेरे मरने के बाद तेरी अर्थी भारत के झंडे में नहीं लिपटेगी। तुझे 21 तोपों की सलामी भी नहीं मिलेगी और तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नसीब नहीं होगी। प्रदीप, ये वही वैन है। बेचारे सुअर भूख से तड़प रहे हैं। 2 दिनों से उन्हें कुछ खिलाया जो नहीं है मैंने। अब तेरे शरीर को काट कर ही मेरा बदला पूरा होगा और उनकी भूख मिटेगी।
उस तरफ जा। ठीक है, संभल के। बेंजामिन ने खून किए हैं, बेंजामिन ने। डॉक्टर बेंजामिन लुइस, मुझे पता है, सब जानता हूं। खोल मुझे, खोल। बस अब इस खेल को यहीं रोक दो। तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ तो क्या अनवर? इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच गया है। कल आधी रात को पुलिस ने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया है। देखिए, एक एनआरआई और एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लुइस ही असली कातिल है। अभी सिर्फ शुरुआती पूछताछ चल रही है। हम उसके खिलाफ सारे सबूत ढूंढ लेंगे, तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। सर, आखिर खूनी का मकसद क्या था? अभी तक हम इतना ही बता सकते हैं। ओके फातिमा। हेलो। संस्कृति, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। अनवर, अब कैसे हो तुम? हाँ, पहले से बेहतर। फातिमा, हमें 2 मिनट दोगी क्या? कुछ ऑफिशियल बात करनी है अनवर से। जी बिल्कुल, चलो 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 चलो। देखो अनवर, उस वक्त फादर के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा।
पुलिस की नौकरी में कभी कभार बड़े लोगों के आगे झुकना पड़ता है, ये भी हमारे काम का हिस्सा है। जो हो गया उसे भूल जाए यार। वैसे भी इस सच के बारे में हम दोनों ही जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। और वो बेंजामिन, उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही वो कुछ बोलेगा। अब तो देखना जेल से बाहर उसकी लाश ही आएगी। इतने पुलिस वालों को जलील मौत जो मारा उसने। तुम्हारी वजह से उसका परिवार उजड़ा, जिसकी वजह से उसके दिल में पुलिस वालों के खिलाफ नफरत पैदा हुई और उसका भरोसा टूटा और बेवजह 3 पुलिस वालों की जाने गई। अब इस केस में सही क्या और गलत क्या, इसी में तुम्हारी सुई अटक गई है क्या? कोच्चि पुलिस डिपार्टमेंट में तुम परमानेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट की नौकरी तो करना चाहते ही हो ना, कि नहीं? मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का अजम्पशन है, कारण डॉक्टर बेंजामिन लुइस ने अब तक हमें पूछताछ के दौरान कुछ भी नहीं बताया है। कोकेन समीर का इस केस से क्या लेना देना था वो भी हमें अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अगर एक सोचा समझा अनुमान लगाया जाए तो हो सकता है बेंजामिन समीर के लिए डार्कनेट के थ्रू अफ्रीका या फिर अमेरिका से सस्ती कोकेन कोच्चि में स्मगल करवाता हो। समीर के जरिए बेंजामिन ने साइको साइमन को जेल से निकाला, सेंट्रल जेल में आग लगाकर किसी और की बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया। साइमन को छुपाने के लिए इसने एक और मेंटल पेशेंट अरविंद कार्था का इस्तेमाल किया। पुलिस वालों को टॉर्चर करने का मौका मिलेगा, शायद यही सुनकर वो राजी हो गया। और वो ये काम हैम्पशायर नाम के पिग फार्म में करते थे जहां पर किसी को शक न हो। और शहर में ऐसे बहुत से पिग फार्म्स हैं। एक ऐसी वैन जो पिछले 1.5 साल से अक्सर शहर के होटल से खराब खाना उठाकर फार्म्स में पहुंचाती थी, उसी वैन की मदद से किडनैपिंग और बॉडी डंपिंग दोनों की जा रही थी ताकि किसी को शक न हो। बेंजामिन ने कोल्ड स्टोरेज को टॉर्चर रूम बनाया था। उसे बॉडी प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीजें लगती वो वहां पहले से मौजूद थी। शायद उसे लगने लगा वो इन तीनों की वजह से पकड़ा जाएगा, इसलिए पहले उसने समीर को मारा। जब पुलिस साइमन तक पहुंचने वाली थी, उसने ऐसी तस्वीर बनाई कि हमें लगे कि दोनों ने खुदकुशी की है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आखिर इस आदमी को पुलिस डिपार्टमेंट से इतनी नफरत क्यों है? उसने अभी तक इसकी कोई वजह नहीं बताई सर। जैसा कि मैंने पहले कहा, बेंजामिन के साथ पूछताछ जारी है। बेंजामिन, हम पिछले 4 घंटों से तुमसे पूछताछ कर रहे हैं और तुम घुमा फिरा कर हमें जवाब दे रहे हो। तुम जानते हो कभी न कभी सच तुम्हें बोलना पड़ेगा। मैडम, आपको पता है जब एम्स्टर्डम में कोई अनाथ मरता है ना, तो उस शहर का कोई खास कवि उसके लिए खूबसूरत कविता लिखता है और वही कविता उसकी अंतिम यात्रा के दौरान पढ़ी जाती है। कितना अच्छा देश है ना? वंडरफुल। अरे अनवर हुसैन, तुम अब तक जिंदा हो? हाँ, मेहरबानी है ऊपर वाले की। तुमने मेरा दिल जीत लिया यार। सिर्फ उस एक स्पिनर से इस केस को सुलझाकर जो साइमन गलती से वहीं छोड़ आया था। देखना तुम भविष्य में कमाल के इन्वेस्टिगेटर बनोगे।